हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्रसेन सर आज आप लोगों को क्लास 12 जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है मानव जन्म, इस मानव जन्म का चौथा भाग पढ़ाऊंगा। जो कि चौथे भाग के अंतर्गत आप पढ़ोगे मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है आखिर क्यों होता है, कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर के या इस भाग के अंतर्गत सारी चीज़ों को पाओगे। हमने पिछली क्लास में भाग नंबर 3 में पढ़ाया था मानव तंत्र के बारे में। हमें विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। वैसे बिल्कुल आज आप चलेंगे चौथे भाग में, उस भाग के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे मासिक चक्र। अगर हम मासिक चक्र की बात करें तो मासिक चक्र को पहले मिल लिखते हैं। मासिक चक्र या तो रजो स्राव या तो आर्तो चक्र। अगर इन लोगों की बात करें तो इन सब को इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एमसी। एमसी का पूरा नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, तो आप लोग लिखते रहिए होता क्या है। तो हम लिखते हैं मादा में जनन काल के प्रारंभ से ऋतु स्राव प्रारंभ होता है। अब देखिए मादा में जन्म काल के प्रारंभ से ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अब देखिए इस पार्ट में जन्म काल क्या होता है। जन्म का मतलब होता है अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करना, और काल मतलब होता है समय। मतलब एक महिला जब उस स्थिति में आ जाती है कि वो अपने समान नए संतान की उत्पत्ति कर सके, तो उस समय को कहेंगे क्या, जन्म काल। अब उसी जन्म काल से स्टार्ट होता है मासिक चक्र, यमसी चक्र उसी जन्म काल से स्टार्ट होता है। तो आगे लिखा है जन्म काल के प्रारंभ से कौन सा स्राव, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अब ऋतुस्राव क्यों नाम दिया गया ऋतुस्राव, क्योंकि हमेशा होता रहता है, इसलिए इसको कौन सा नाम दिया गया ऋतुस्राव। ऋतु हमेशा आती जाती रहती है, वैसे मासिक चक्र भी जो होता है वो हर मंथली होता रहता है। अब देखेंगे आगे मादा के जन्म काल के प्रारंभ से ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। अब देखिए जब एक व्यक्ति का जन्म काल समाप्त होगा, अब जन्म काल समाप्त की हम बात करें तो जन्म काल कब समाप्त होता है, जब उनके पास ये सामर्थ्य नहीं रह जाता है, महिला हुआ पुरुष, जब उनके पास ये सामर्थ्य नहीं रह जाता है बच्चे पैदा करने की क्षमता है, वही होता है जन्म काल की समाप्ति। देखो जो जन्म काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। अब देखिए आगे लिखेंगे मादा में जनन काल लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। अब देखिए अगर मादाओं की बात करें
मादाओं में जन्म काल कब से प्रारंभ होगा? 12 से 13 वर्ष की आयु से महिलाओं में यमसी चक्र स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मासिक चक्र स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। और प्रारंभ कब से होगा? 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए मादा में जन्म काल लगभग कब से? 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। आगे देखो जिसमें 4 से 5 दिनों तक रक्त का स्राव होता है। कितने दिन तक? 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिनों तक रक्त का स्राव होता है कंटिन्यू। अब देखिए ये मासिक चक्र होता क्यों है? तो लिखेंगे निषेचन ना होने की स्थिति में, जब निषेचन नहीं होता है तो जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय भित्ति तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। अब देखिए अगर निषेचन नहीं होगा, कहने का मतलब नर और मादा मिलेंगे नहीं और बच्चे का निर्माण ना होगा, तब क्या होता है? निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति जो है और कौन सी? अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? चक्रीय परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन मासिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मासिक चक्र कहलाता है। अगर हम बात करें मासिक चक्र में, तो मासिक चक्र जो होता है सामान्यतया 28 दिनों की, कितने दिन की? 28 दिनों का चक्र होता है। मासिक चक्र जो होता है कितने दिनों का? 28 दिनों का चक्र होता है सामान्य रूप से। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में किसी महिला को 1 तारीख को मासिक चक्र हो रहा है तो 1 2 3 4 5, कहने का मतलब है 4 से 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती है। फिर उसके बाद 28 दिन, मतलब ये जो है चक्रण वाला सिस्टम 28 दिन पूरा होने के अगले महीने में उसी डेट को या थोड़ा आगे पीछे, फिर उसके बाद अगला मासिक चक्र होता है। इस प्रकार जब इतना काम होता है तो अंडाशयों से, इससे अंडाशयों से अंडाणु का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? अंडाशयों से अंडाणु का उत्सर्जन होता है। और अंडाणु जो होते हैं, अंडाणु अंडाशयों से कैसे निकलते हैं? बारी बारी निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? बारी बारी। और वो भी कब? प्रतिमाह। अगर देखा जाए तो एक बार अगर मासिक चक्र होगा, जनवरी में हो रहा है तो एक अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होगा। फिर अगले महीने में मासिक चक्र हो रहा है तो दूसरे अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होगा। इस प्रकार से अंडाशय से बारी बारी, मतलब कहने का अल्टरनेट कहा जा सकता है, एक मंथ में एक अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होगा। अब देखिए आगे, अगर देखा जाए आगे तो अगला जो पॉइंट होगा, देखिए आप अंडरलाइन कर देते हैं, यह मासिक चक्र कहलाता है। सामान्यतः यह कितने दिनों की साइकिल होती है? 28 दिनों की साइकिल होती है। फिर उसके बाद अंडाशयों से अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का उत्सर्जन कैसे होता है? अंडाणु का उत्सर्जन जो होता है ये बारी बारी से होता है। और वो भी कैसे? प्रतिमाह। समझे? अब देखिए इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं इसी के बारे में
आगे आप लाइन थोड़ी लिखेंगे, लिखिए। अगर हम आगे बात करें तो आप ऐसे पॉइंट्स नोट्स डाल दीजिए। नोट जो है 1 2 3 4 5 6 जय मन कहते नोट डाल दीजिए। अब देखिए नोट में हम लिखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार किसी महिला में मासिक चक्र होना। अब जब पहली बार, कहने मतलब 12 से 13 वर्ष की जब महिलाएं होती हैं, तो पहली बार अगर महिला में मासिक चक्र होता है तो उस मासिक चक्र का एक नाम होता है जिसको कहा जाता है रजो दर्शन। क्या कहता है? रजो दर्शन, या तो इंग्लिश में कहते हैं मिनार्ची या रजो दर्शन। अब देखिए अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? महिला में मासिक चक्र, कौन सा चक्र? मासिक चक्र का ना होना। कहने का मतलब है ऐसी महिला जिसमें मासिक चक्र ही नहीं आ रहा है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ऐसी महिला जिसमें मासिक चक्र कैसा है? अनुपस्थित है, ऐसी महिला को कहा जाता है, उनमें क्या हो रहा है? रजोनी वृंद। अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है ए मिनार्ची। क्या कहता है? ए मिनार्ची मतलब होता है क्या? रजोनी वृंद। अब देखिए रजोनी वृंद, तीसरा जो पॉइंट इसमें, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट जो है वो है महिला में मासिक चक्र का दर्द के साथ होना। कहने का मतलब है ऐसी महिला जिसमें मासिक चक्र आ रहा है लेकिन कैसे हो रहा है? दर्द के साथ हो रहा है, बहुत तेजी से फेल हो रहा है, तो उसको कहा जाता है डिसमिनार्ची। क्या कहता है? डिसमिनार्ची। तो इस तरह से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट डालते हैं इसी मासिक चक्र के बारे में। अगर हम बात करें मासिक चक्र को लेके, तो मासिक चक्र जो महिला के मासिक चक्र होता है, उस मासिक चक्र को 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी प्रवस्थाओं में? 3 प्रवस्थाओं में। तो ऐसे छोटी सी लिख देंगे, मासिक चक्र की प्रावस्थाएं। मासिक चक्र की प्रावस्थाएं, अगर हम मासिक चक्र की प्रावस्थाएं की बात करें तो मासिक चक्र में कितनी प्रावस्थाएं? 3 प्रावस्थाएं। कितनी प्रावस्थाएं? 3 प्रावस्थाएं निम्न होती हैं। अब देखिए नंबर 1, इसको कहा जाता है रजोस्राव। क्या कहता है? रजोस्राव। रजोस्राव जो होता है इसको कहा जाता है, जो रजोस्राव है इंग्लिश में रजोस्राव चक्र, इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन फेज। अगर चक्र की बात करें तो चक्र को फेज ना कहें, सॉरी चक्र ना कहेंगे, आप कहिए प्रावस्था। रजोस्राव प्रावस्था, तो मेंस्ट्रुएशन क्या होगा? फेज। अब देखिए अगर हम पहली प्रावस्था की बात करें तो पहली जो प्रावस्था होती है वो कितने दिनों की होती है? 1 से 5 दिनों तक। कितने दिन तक? 1 से 5 दिन तक। महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है 1 से लेके अनेक टाइम तक, जो 28 दिनों का चक्रण होता है, इस 28 दिनों में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। तो 3 प्रावस्थाओं में नंबर 1 प्रावस्था, नंबर 2 प्रावस्था, नंबर 3 प्रावस्था। तो अगर बात करें 3 प्रावस्थाओं की, तो पहली प्रावस्था जो होती है वह
कहलाती है ऋतुस्राव प्रावस्था। उस प्रावस्था के अंतर्गत कहने का मतलब जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है और जब तक मासिक चक्र की ब्लीडिंग होती है, मासिक चक्र में जब तक ब्लीडिंग होती है तब तक के इस चक्र को कहा जाता है ऋतुस्राव प्रावस्था। अब देखिए अगर हम बात करें तो ऋतुस्राव प्रावस्था कितने दिनों तक, 4 से 5 दिनों तक होती है। इसमें जो होता है ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस की बात करें, रक्त क्षति कितनी होती है तो 50 से 150 ml होती है। फिर इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोजेस्टेरॉन और क्या होता है एस्ट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये मादा हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या होता है ब्लड में बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, जिसके कारण जो गर्भाशय होता है क्या होता है बहुत कम होने के कारण गर्भाशय की धमनियां सिकुड़ जाती है। क्या होती है धमनियां सिकुड़ जाती है। अब ये जब ब्लड में हमारे हार्मोन्स कम हो जाएगा, कहने का मतलब है जो गर्भाशय है उस गर्भाशय की धमनियों में ये हार्मोन्स कम हो जाएगा, जिसके कारण ये जो धमनियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी और किसकी कोशिका मृत हो जाएगी। और जब कोशिका मृत हो जाएगी तो आधार स्तर छोड़कर सभी स्तर खंडित हो जाता है। आधार स्तर छोड़कर सभी स्तर खंडित हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें तो आधार स्तर छोड़कर सभी स्तर खंडित हो जाएगा। अगर हम बात करें इस पहली व्यवस्था की तो आप इतना पॉइंट याद रखेंगे, 1 से 5 दिनों की साइकिल कहलाती है ऋतुस्राव प्रावस्था, जिसमें ब्लड लॉस होता है कितना 50 से 150 ml। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारे ब्लड में कम हो जाता है और जो धमनियां कहाँ गर्भाशय के पास होती है वो धमनियां सिकुड़ जाती है, कोशिका मृत हो जाती है। आधार स्तर छोड़कर सभी स्तर कैसे हो जाते हैं खंडित हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ये पहला था पहली व्यवस्था थी, दूसरी व्यवस्था पे आ जाते हैं तो इसको कहा जाता है पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था इसको कहा जाता है प्री ओवुलेटरी फेज। अगर हम बात करें प्री ओवुलेटरी फेज की तो ये जो फेज होता है 6वें दिन से लेके 15वें दिनों की अवधि होती है। कहने का मतलब है 6वें दिन से लेकर 15वें दिन की जो अवधि होती है उसको कहा जाता है क्या पूर्व अंडोत्सर्गीय व्यवस्था। इस व्यवस्था में 2 हार्मोन्स काम करते हैं, एक LH हार्मोन होता है, दूसरा FSH। अगर LH की बात करें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है और FSH की बात करें तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं तीसरी व्यवस्था की। तो तीसरी व्यवस्था को कहा जाता है फर्स्ट अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। फर्स्ट अंडोत्सर्गीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट वाला जो समय होता है, कहने का मतलब है इसको आप इंग्लिश में कहोगे पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अगर हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज की बात करें इसको कहा जाता है फर्स्ट अंडोत्सर्गीय व्यवस्था। अब देखिए ऊपर थोड़ा देख लीजिए पॉइंट भूल रहे हैं, ये जो है इन दोनों हार्मोन्स के कारण ओवुलेशन होता है। क्या होता है ओवुलेशन का मतलब होता है
उत्सर्जन, अंडोत्सर्गी लिख सकते हो, मतलब अंडाणु का निकलना। अब देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट अंडोत्सर्गी अवस्था की, तो फर्स्ट अंडोत्सर्गी अवस्था ऐसी अवस्था होती है कि जब अंडाणु बाहर निकल जाते हैं उसके बाद जो सारी व्यवस्थाएं होती है उनको कहा जाता है फर्स्ट अंडोत्सर्गी अवस्था। तो इसमें कौन सी 15 से 28 दिनों की अवधि जो होती है उसको कहा जाता है क्या, फर्स्ट अंडोत्सर्गी प्रावस्था। समझे? अब देखिए इतने पॉइंट आपको मासिक चक्र के अंतर्गत याद रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, हम क्वेश्चन आप लोगों को कुछ दे देते हैं जो आप हमें कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए महिला में मासिक चक्र का पहली बार आना क्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है यह कितने दिनों की सामान्यतः साइकिल होती है। तीसरा क्वेश्चन है, महिलाओं में जन्म काल कब प्रारंभ हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, महिलाओं में जन्म काल की समाप्ति कब होती है। इन चार क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए अगला जो 5वां भाग होगा उस भाग के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे नर जनन तंत्र के बारे में। तो आप उस नर जनन तंत्र को अच्छे से अगले एपिसोड का इंतजार करिए और इस जो मासिक चक्र के बारे में पढ़ाया गया इसको कोशिश करिए कि पूरी तरह याद हो जाए, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर में आपके बोर्ड में पूछा जाता है और कंफर्म पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।